हेलो प्यारे छात्रों, भीम यूनिक कोचिंग सेंटर इन बरेसर में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जिसमें हमने मुख्य मान का कंसेप्ट बता करके और उसके बाद छोड़ा था, परंतु आज देखेंगे हमारा दिया गया हेडिंग मुख्य मानों के लिए सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। कुछ ऐसा गुणधर्म है कि जिसको बता करके यदि मुख्य मान का सवाल यदि लगाया जाए तो कोनो भी प्रकार का दिक्कत परेशानियां नहीं आएगा। आते हैं, देखते हैं गुणधर्म नंबर 1 में। गुणधर्म नंबर 1 में अगर बात कर लिया जाए तो पहला करके ही रहता है हमारा साइन इनवर्स और उसके बाद साइन थीटा। साइन इनवर्स और कोष्टक में हो जाता है साइन यक्स बराबर, अगर देखा जाए तो यह हो जाता है केवल यक्स। कैसे? इसका परिसर रहता है हमारा यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल को क्लोज ब्रैकेट के रूप में -π/2 कामा π/2 होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था परिसर कि परिसर साइन इनवर्स यक्स का हमारा जो था ना -π/2 से π/2 तक था। ठीक उसी प्रकार यदि देख लिया जाए तो कास इनवर्स यक्स में कास इनवर्स, अगर कास इनवर्स और देख लेते हैं कास में यक्स, तो ठीक उसी नियम के आधार पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। और जब यक्स आ जाएगा, चूंकि हमने बताया था कि इसका परिसर यक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट था हमारा 0 कामा पाई, यही मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान इन्हीं अंतरालों के रूप में आया था। अब अगला देखते हैं। अगला कर क्या है? tan इनवर्स। अब देख लेते हैं, tan में हो गया यक्स, इसका भी वैल्यू हो जाता है यक्स। इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है? यक्स हो जाता है। जिसमें अगर बात किए थे तो इसका परिसर हमारा था यक्स बिलोंग्स टू हमारा ओपन ब्रैकेट। साइन वाला तो था परिसर, परंतु उसका क्लोज ब्रैकेट के रूप में है, जबकि tan इनवर्स यक्स का हमारा ओपन ब्रैकेट में, तो ओपन ब्रैकेट में हो गया था -π/2 कामा π/2 था। ठीक, अब उसी प्रकार अगर चलेंगे तो होता है काट इनवर्स हो जाएगा काट में यक्स बराबर हो जाता है यक्स। अगर देखा जाए तो काट इनवर्स यक्स का परिसर हमारा बस कास इनवर्स यक्स के तुल्य तो रहता है, परंतु उसमें बस और इसमें एकमात्र अंतर यह रहता है कि वहां पे क्लोज ब्रैकेट रहता है कास इनवर्स में, और जबकि काट इनवर्स में हो जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं रहता, ओपन ब्रैकेट। तो हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 कामा पाई हो जाता है, 0 कामा पाई हो जाता है। अब देखते हैं अगला कर क्या है हमारा सेक इनवर्स। अब कर सकते हैं सेक यक्स बराबर में हो जाएगा यक्स। अब इसका हम परिसर इसका परिसर का अगर बात कर लेते हैं तो परिसर हमने बताया था कि यक्स बिलोंग्स टू और क्लोज ब्रैकेट, यक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 कामा पाई, और इसमें मैंने घटा दिया था, मैंने घटा यह दिया था ना कि हो गया था π/2। इसका हमारा परिसर था सेक इनवर्स के रूप में। अब देखते हैं, आते हैं कोसेक इनवर्स। अब कर लेंगे कोसेक यक्स बराबर हो जाता है यक्स। अगर इसका अगर देखा जाए परिसर तो हमारा हो जाएगा यक्स का मान बिलोंग करेगा -π/2 कामा π/2, जबकि इसमें से घटा दिया जाता है 0। ठीक ना? अच्छा, इसका मतलब हमारा अगर रूप में अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स तो साइन यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, कास इनवर्स कास यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, tan इनवर्स tan यक्स बराबर यक्स हो जाएगा, काट इनवर्स काट यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, सेक इनवर्स सेक यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, और कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स। हाँ, हमने यह बताया था कि मुख्य मान निकाला गया था ना, तो उसमें हमारा मुख्य मान तभी संभव रहेगा जब हमारा किसी भी कोण का ऋणात्मक या धनात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान होना चाहिए। जब लघुत्तम होगा तभी हमारा जा करके उसका मुख्य मान सही रहेगा, अदरवाइज हमारा सही नहीं रहता। ठीक, अच्छा, इसी का सेम रहेगा, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर मात्र ई रहेगा ना कि अब जो इनवर्स पहले जो दिया है वो इनवर्स हमारा अंदर हो जाएगा, और जो सीधा वाला रहेगा वो बाहर हो जाता है। ठीक, अब बतिया लेते हैं, बात करेंगे इसमें वो इनवर्स पहले था, मगर इसमें इनवर्स पहले नहीं रहेगा, अंदर के रूप में इनवर्स रहेगा, तो साइन और साइन इनवर्स बराबर हो जाएगा यक्स।
बराबर में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। जहां पे अगर बात कर लेंगे तो यक्स इज बिलोंग्स टू हमारा था -1, -1, अच्छा अब काश में कर लेते हैं और हो जाएगा काश इनवर्स यक्स बराबर भी आएगा हमारा यक्स कामा यक्स का मान बिलोंग करता है, यक्स का मान बिलोंग करता है -1, तक। ठीक, अच्छा अगले पे बतियाते हैं। अगला हो जाए यदि tan और हो जाएगा tan इनवर्स यक्स बराबर भी होता है यक्स कामा अगर यक्स का मान अगर देखा जाए एक्चुअलिटी में तो हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगले बतिया लेते हैं उसी क्रम से, तो हो जाएगा काट और उसके बाद काट इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, इसमें भी यक्स का मान बिलोंग करता है कैपिटल आर में, तो यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब बात कर लेते हैं सेक और हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स बराबर भी यक्स होगा, इसका मान अगर देखा जाए बिलोंग करने का तो हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर -1, था -1, था। अब बात कर लेते हैं कोसेक और हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स बराबर भी यक्स होगा, जबकि इसका अगर देख लेते हैं तो हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर माइनस ओपन ब्रैकेट में -1, हो जाएगा। ठीक, तो इसका अपोजिट रहा, परंतु इसका वैल्यू अगर देखा जाए ना तो यक्स यक्स ही आएगा, अर्थात जो कोण के रूप में कार्य करेगा वही केवल आएगा। इसमें भी यक्स आया है और इसमें भी यक्स आया है, परंतु हाँ देखा जाए तो इनवर्स में दिया है तो इनवर्स वाला का कोण के रूप में रेडियन के रूप में रहेगा परिसर, तो कोण के रूप में रेडियन के रूप में परिसर है, जबकि सीधा के रूप में इनवर्स तो अंदर है परंतु मेन तो भूमिका आगे वाला निभा रहा है, तो इनका साइन का परिसर होता है -1, रहता है, कास का परिसर -1, रहता है, tan का परिसर कैपिटल आर होता है, इस काट का परिसर कैपिटल आर, ठीक उसी प्रकार इनका भी परिसर क्या होता है, इतना होता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले कंसेप्ट में बताते हैं तीसरे वाला गुणधर्म में मिटाते हैं आप। चलो देखते हैं गुणधर्म नंबर तीसरा में करके बात कर लेते हैं। इसमें होता है साइन इनवर्स यक्स जो होता है ना हमारा कोसेक इनवर्स 1 में यक्स के बराबर होता है, परंतु इसका अगर देख लिया जाए तो कोसेक इनवर्स यक्स का परिसर जो होता है हमारा यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर -1, अब इसमें बात कर लेते हैं। अगला करके कास इनवर्स यक्स जो है ना उसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 में यक्स, जिसका अगर देखा जाए तो यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर -1, होता है। अच्छा ठीक है, अब tan इनवर्स यक्स का अगर देख लेते हैं तो होता है काट इनवर्स 1 में यक्स, जबकि अगर बात कर लेते हैं तो यक्स का मान जब रहता है तो 0 से अधिक रहता है, जबकि काट इनवर्स यक्स का अगर बात कर लेते हैं तो tan इनवर्स 1 में यक्स कामा इसका भी मान 0 से अधिक रहता है। जबकि अगर बात कर लेते हैं सेक इनवर्स यक्स जो होता है हमारा कास इनवर्स 1 में यक्स के बराबर आता है, जबकि यह पालन तभी करता है जब यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर माइनस हो जाएगा -1, रहता है। अच्छा अब इसका देख लेते हैं तो कोसेक इनवर्स यक्स जो होता है साइन इनवर्स 1 में यक्स कामा यक्स का मान पालन तभी करता है यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और घटा देते हैं उसमें से -1, ये हो गया हमारा गुणधर्म नंबर तीसरा। गुणधर्म नंबर चौथे में बात कर लेते हैं तो चौथा गुणधर्म नंबर ई कहता है कि साइन इनवर्स माइनस में यक्स बराबर होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स यक्स। कैसे अगर देख लिया जाता है तो कहा जाता है कि साइन -θ में माइनस
साइन थीटा। तो उसी से तुलना करके निकाल रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू में थीटा हो जाता है माइनस के रूप में। अच्छा, इसका मान जो होता है हमारा बिलोंग करता है यक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में -1, 1 तक। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं कास इनवर्स माइनस में यक्स बराबर। अच्छा, चूंकि इसके स्थान पे दूसरा मान के चलते हैं, क्यों? क्योंकि क्रम से रहेगा तो ले लेते हैं tan इनवर्स माइनस यक्स में, तो इसका हो जाता है माइनस में tan इनवर्स यक्स, जबकि इसका परिसर जो होता है यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो जाता है। अगले पे बात कर लेते हैं तो होता है कोसेक इनवर्स माइनस में यक्स बराबर माइनस में हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स, जबकि यक्स इज बिलोंग्स टू इसका रहता है यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर माइनस 1, 1। ठीक, अब चलते हैं तीन अलग थोड़ा सा रहता है। माइनस इनवर्स मेरा माइनस थीटा के रूप में रहता है, अलग ही बात बताएगा। जैसे पहला इसमें चौथा में करके मान लेते हैं कास इनवर्स माइनस यक्स अगर रहेगा तो सदैव से हम लेकर के चलेंगे पाई माइनस कास इनवर्स यक्स का लेंगे, जिसका अगर मान देखा जाए यक्स का बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट था -1, 1। ठीक, अच्छा, अब लेके चलते हैं सेक काट इनवर्स होता है माइनस में यक्स, इसका भी मान पाई माइनस काट इनवर्स यक्स हो जाएगा, जबकि यक्स का मान अगर देखा जाए तो बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है। अगला पे अगर बात कर लिया जाए तो सेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स यक्स का अगर मान देखा जाए तो यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर माइनस -1, 1 होता है। तो गुणधर्म नंबर तीसरा खत्म हो गया। गुणधर्म नंबर चौथा, अब उसके बाद इस पे अब सवाल देखेंगे क्रम से। पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं एनसीईआरटी प्रकाशन का प्रश्नावली नंबर 2.1 का सवाल, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्रम से मैंने 5 सवाल लिखा है, क्रम से 5 सवाल लिखे हैं, जिसमें क्रम से सभी सवालों को 5-5 का करके हल करेंगे और तत्पश्चात फिर 5 सवालों को लिखेंगे, उसके बाद और हल करेंगे। देखते हैं, सवाल नंबर पहला दिया है कि साइन इनवर्स माइनस में 1/2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। और जब मुख्य मान ज्ञात करना है तो चूंकि हमें यहाँ पे सवाल नंबर पहले को हल करते हैं, हल करने में देखते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स में नोट में लिखना चाहेंगे, लिखवा के तो गुणधर्म में आए ही हैं, परंतु हर सवाल में लिखते चलेंगे साइन इनवर्स यक्स का। हमें परिसर का अगर बात कर लेंगे तो परिसर था हमारा -π/2, π/2 था। आइए देखते हैं। अब चूंकि हमें यह भी पता था, एक इसमें करके दूसरा यह भी पता था कि साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर था माइनस में साइन इनवर्स यक्स था। ठीक उसी प्रकार से जब ऋणात्मक दिया गया है उसमें मान, तो माइनस में साइन इनवर्स यक्स लिख सकते हैं, तब हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स 1/2। अब चूंकि देखना चाहेंगे हमें, इसमें यह देखेंगे कि 1/2 साइन में कितने अंश का मान है। तो चूंकि हमारा 30 अंश का मान है, और 30 अंश को यदि रेडियन में बदलेंगे तो π/100, 80 से करेंगे तो 30 छके 180, तो हो जाएगा π/6। तब अब लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, और लिख सकते हैं साइन में π/6। क्यों? क्योंकि साइन π/6 का मतलब ही हो गया 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। अच्छा, इस गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म हमने एक बताया था, गुणधर्म में उसमें ई था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर केवल थीटा, तो हो जाएगा -π/6। यही मेरा करा आंसर है। सवाल नंबर दूसरा पे बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरा ही कहा है कि दिया है हमारा, अब दिया है करके कास इनवर्स और दिया है रूट में 3/2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कास इनवर्स, और देखेंगे कि कास में कितने अंश का मान है। तो कास में हमारा 30 अंश का मान है, तो कास में 30 अंश को लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि 6 से यदि डिवाइड करेंगे 180 को तो 30 अंश आ जाएगा। तो चूंकि इसका मान अगर देखा जाए तो इनवर्स से ये वाला गायब, तब हो जाएगा पाई बटा में 6। यही हमारा क्या रहा, इसका मुख्य मान रहा। अब सवाल करके तीसरा पे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा में अगर देख लेते हैं तो सवाल नंबर तीसरा ये दिया है कि कोसेक इनवर्स दिया है कोष्टक में 2। तो लिखना चाहेंगे कोसेक इनवर्स और कोसेक में कितने अंश का मान है, तो चूंकि 30 अंश का मान है तब लिखेंगे कोसेक हो जाएगा पाई बटा में 6, यह भी हो जाएगा। इसे हटाएंगे इनवर्स से सीधा वाला गायब होगा, तो केवल व केवल पाई बटा में 6, यह भी क्या हो गया आंसर। अच्छा, अब उसके बाद अगला मिटाते हैं, देखते हैं मिटा करके। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, आइए इसमें जगह खाली है, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो सवाल नंबर करके चौथा में बात कर लें तो चौथा में दिया है सवाल हमारा tan इनवर्स में माइनस रूट में 3 दिया है। अच्छा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू में माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। तो ठीक उसी आधार पे करेंगे तो माइनस में हो गया tan इनवर्स और हो जाएगा कोष्टक में रूट में 3। अब देखते हैं तो माइनस में tan इनवर्स और रूट में 3 हमारा कितने अंश का मान है, तो हो जाता है हमारा 60 अंश का मान। तो 60 अंश को बदलेंगे तो tan में हो जाएगा पाई बटा में 3, पाई बटा में 3। तो इनवर्स वाला सही वाला गायब होगा, तो केवल व केवल माइनस में पाई बटा में 3, यह हमारा हो गया मान इसका मुख्य। अब सवाल नंबर करके अगर पांचवा का बात करें तो पांचवा में दिया है सवाल हमारा कास इनवर्स माइनस 1/2। हमने बताया था कि कास इनवर्स में अगर नेगेटिव में रहे ना मान, या ऋणात्मक रहे, तो सबसे पहले तुरंत हमने गुणधर्म नंबर चौथा में बात किया था पाई माइनस और तुरंत लिख देंगे कास इनवर्स, नेगेटिव हट जाता है तो 1/2 और सिंपल नियम के अनुसार हल कर देंगे। तो पाई माइनस कास इनवर्स और हो जाएगा कास में, ये हमारा कर क्या है 60 अंश का रूप है। 60 अंश को बदलेंगे तो पाई बटा में हो गया 3 अंश 3 के रूप में। तो इसे अगर हल करेंगे इससे ई वाला गायब, तो पाई माइनस पाई बटा में 3 हल करेंगे तो 3 कम 3 पाई माइनस 1 पाई निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बटा में 3। यही मेरा कारा आंसर है। ठीक, तो 5 सवालों को क्रम से मैंने हल कर दिया। उसके बाद 5 सवाल फिर से लिखते हैं, इसका देख लीजिए, उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करके सवाल इसमें करके 5 देखते हैं। इधर लिखते हैं सवाल नंबर 6वां करके है, इसमें 6ठा करके सवाल इसमें दिया गया है कि tan इनवर्स माइनस 1 और 7वां करके सवाल दिया है, 7वां दिया है सेक इनवर्स 2 बटा में रूट में 3। 8वां करके सवाल दिया है इसमें हमारा काट इनवर्स दिया है रूट में 3 दिया है। सवाल करके 9वां करके दिया है हमारा कास इनवर्स में दिया है माइनस 1 बटा रूट में 2 दिया है। और 10वां करके सवाल दिया है इसमें कोसेक इनवर्स माइनस में रूट में 2 दिया है। कोसेक इनवर्स में माइनस में रूट में 2 दिया है। इन सवालों को अच्छा इधर से मिटा देते हैं, इधर मिटाते हैं और क्रम से और सवालों को हल करते हैं। 5 सवालों को मैंने हल कर दिया एनसीईआरटी फोल्डर का। अब देखते हैं 5 सवाल 6वां से करके। तो सवाल नंबर 6वें पे बात कर लें तो 6वां करके दिया है tan इनवर्स और माइनस में 1 दिया है। अच्छा, tan इनवर्स माइनस थीटा में अगर बात करेंगे तो माइनस में होता है tan इनवर्स थीटा, तो थीटा के स्थान पे 1 है। अब लिखते हैं माइनस में tan इनवर्स और हो जाएगा tan में 45 अंश का मान है, जिसे बदलेंगे तो पाई बटा में 4 हो जाएगा। तो tan हो जाएगा पाई बटा में 4 और इससे ई वाला खत्म हो जाएगा, केवल माइनस पाई बटा में 4 हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर करके 7वां का अगर बात करेंगे, सवाल नंबर 7वां का अगर बात कर लेते हैं तो सवाल नंबर 7वां ई करके दिया हमारा सेक इनवर्स दिया है 2 बटा में रूट में 3 दिया है। यही दिया है सवाल ना। देखते हैं, अब लिखते हैं सेक इनवर्स
और देखेंगे कि सेक में हमारा 2/√3 कितने अंश का मान है। तो इसका देखना चाहेंगे तो है हमारा 30 अंश का मान है। तो 30 अंश का मान का मतलब सेक में कर सकते हैं π/6 कर देंगे। तो π/6 तो सेक इनवर्स से सीधा वाला गायब होगा, तो केवल π/6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अच्छा अगला बात कर लेते हैं। सवाल नंबर करके है 8वां करके सवाल है, जिसमें देख लेते हैं दिया है हमारा काट इनवर्स और √3 दिया है। तो हल करते हैं। काट इनवर्स और काट में हमारा √3 कितने अंश का मान है। तो √3 हमारा जो होता है देख लें तो हो जाता है हमारा 30 अंश के रूप में। तो 30 अंश के रूप में का मतलब काट में हो जाएगा पाई बटा में हो जाएगा 6, π/6। तो इसे हल करेंगे, सरलतम करेंगे तो इससे ई वाला गायब, तो केवल π/6 हो जाएगा आंसर। चलिए आइए 9वां प्रश्न को देखा जाए। 9वां प्रश्न करके दिया है कास इनवर्स में -1/2 दिया है। क्योंकि हमको पता है कि जब कास इनवर्स निगेटिव के रूप में रहता है तो उसे सदैव पाई माइनस कास इनवर्स में लिख देंगे, वह एंगल धनात्मक के रूप में लिख देंगे। अच्छा देखते हैं, तो हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा कास इनवर्स, और कास में हमारा 1/2 कितना अंश का मान है। क्योंकि देखा जाए तो 1/2 हमारा 60 अंश के रूप में है। जब 60 अंश के रूप में है तो इसे लिख सकते हैं π/में हो जाएगा 3। अब उसके बाद लिख सकते हैं, इससे ई वाला गायब हो जाएगा, तो पाई माइनस हो जाएगा π/3। इसका हल करेंगे तो 3 कम 3 पाई माइनस हो जाएगा पाई, तब हो जाएगा 3 पाई में से केवल पाई निकल जाएगा, तो 2 पाई में हो जाएगा 3। यह मेरा आंसर है। अब उसके बाद 10वें पे बात कर लेते हैं। तो 10वां करके यहाँ पे प्रश्न हल कर देते हैं। क्योंकि दिया है हमारा कोसेक इनवर्स माइनस में √2। अब कोसेक इनवर्स जो माइनस में √2 दिया है, तो हमारा इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में मान होता है। तो चूंकि कोसेक इनवर्स माइनस में √2, तो माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स थीटा, तब हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2, और कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और कोसेक का हमारा π/4 के रूप में है, क्योंकि 45 अंश का मान √2 होता है। तो हो जाएगा कोसेक π/4। इसे हल करेंगे तो इनवर्स से सीधा वाला गायब, तो केवल -π/4 आंसर हो गया। तो चूंकि 10वां सवाल 6 से लेके 10 तक सवालों को आसानी पूर्वक कर दिया, हल कर दिया। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं 10 के बाद 10 से लेकर के 15 के मध्य में बात कर लेते हैं। लिखते हैं सवाल, आते हैं मिटाते हैं इसे। अब 10 के बाद 11 वाला एग्जाम्पल तो लेते हैं। सवाल 11 में करके है सवाल हमारा दिया हुआ। 11 में करके देख लेते हैं। तो चूंकि दिया है हमारा निम्नलिखित, तो इसमें भी मान निकालना है। निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए, अर्थात मुख्य मान ही कह रहा है। इसका मतलब tan इनवर्स दिया है 1, और उसके बाद प्लस में दिया है cos इनवर्स, कास इनवर्स दिया है -1/2, प्लस के रूप में दिया है साइन इनवर्स, और दे दिया है -1/2। आइए इसे साथ में हल करते हैं। तो क्रम से हल करेंगे। तो चूंकि देख लेते हैं हमारा, इसे लिख सकते हैं हम हल के रूप में। tan इनवर्स जो दिया है तो सिंपल है। सिंपल ए लिए है कि लिख देंगे tan इनवर्स, और tan में ही π/4 का मान होता है, यानी 45 अंश का मान होता है 1/1 में केवल होता है ना। अच्छा, प्लस में इनवर्स में, सॉरी नेगेटिव में दिया, कास इनवर्स में नेगेटिव में दिया है, तो इसे तुरंत पाई में से घटा के लिख लेंगे। तो पाई माइनस हो जाएगा कास इनवर्स 1/2, प्लस का को साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। आते हैं आगे। तो इससे अगर करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा tan में π/4, और उसके बाद ई वाला हल करते हैं तो पाई माइनस कास इनवर्स, लिख लेते हैं कास में हो जाएगा
एक बटा जो 2 दिया हुआ 60 अंश का मान है, तो 60 अंश को लिख सकते हैं पाई बटा में 3, पाई बटा में 3। अब माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन में ई वाला हमारा मान है 30 अंश। अब 30 अंश को बदलेंगे रेडियन में तो पाई बटा में हो जाएगा 6, पाई बटा में 6 हो गया। अब बात कर लेते हैं, कटाएंगे तो इससे ई वाला वैल्यू गायब, तो पाई बटा में 4 हो गया, प्लस पाई माइनस इकास इनवर्स से कास वाला गायब, तो पाई बटा में 3 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन गायब, तो केवल पाई बटा में 6 हो गया। देखते हैं, अब इसे सरलतम चूंकि करेंगे तो इसके नीचे कुछ ना है, तो मान लेते हैं कि 1 है, इसका लसा लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3 कम 3 पाई हो गया, प्लस 1 से भाग करेंगे तो 12 बढ़ जाएगा, 12 का पाई में करेंगे तो 12 हो जाएगा पाई, माइनस 3 का यदि भाग करेंगे तो 3 चौके 12, तो 4 कम 4, तो 4 पाई माइनस 6 गुणा के 12, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये समान चिन्ह वालों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, अब विपरीत चिन्ह जो है उन जैसे प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ, तो हो गया 12 3 हो गया 15, तो 15 पाई माइनस 2, 4 और 2 हो गया 6 पाई, बटा में हो गया 12। अच्छा, बात कर लेते हैं, तो 15 में से जब 6 निकलेगा, 15 में से 6 निकलेगा तब हो जाएगा माइनस में 9 पाई, सॉरी प्लस में हो जाएगा 9 पाई बटा में हो जाएगा 12। अब 3 से कटाते हैं तो 3 तिली के 9 और 3 चौके 12, तो 3 पाई बटा में हो जाएगा 4। यही मेरा उसका मुख्य मान अथवा मान कह सकते हैं। सवाल नंबर करके देखते हैं अब 12 करके सवाल। सवाल नंबर 12 में दिया है, 12 में यह कहा है कि कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2 प्लस दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2, और कह रहा है कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान का अगर बात करेंगे तो हल में लिखते हैं, हल में अब लिखते समय अब देखते हैं कैसे आसानी से इसे हल कर लेते हैं। आसानी से इस तरह हल करेंगे, कास इनवर्स हो गया, और कास में हमारा 1/2 दिया गया है हमारा 60 अंश के रूप में है। जब 60 अंश के रूप में है तो इसे लिख सकते हैं पाई बटा में 3, और हो जाएगा +2, और साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये वाला मान जो है साइन में 30 अंश का है, तो साइन में 30 अंश को बदलेंगे तो पाई बटा में 6 हो जाएगा। अब हल करते हैं, तो चूंकि इनवर्स से सीधा वाला गायब, तो केवल पाई बटा में 3 प्लस 2 गुणे इससे ई वाला गायब, तो हो जाएगा पाई बटा में 6, तो 3 दुना के 6, तब हो जाएगा पाई बटा में 3 प्लस पाई बटा में 3 बराबर हो गया 2 पाई बटा में 3। यही मेरा क्या रहा आंसर रहा, 2 पाई बटा में 3 हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर करके 13। सवाल 13 पे बात कर लेते हैं, तो 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब, साइन यदि कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y हो तब। अच्छा, अब ये कह रहा है ना कि इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में यह दिया है ना कि चूंकि पहला करके ऑप्शन इसमें कहा है कि 0 इज स्मॉलर आर इक्वल टू वाई, स्मॉलर आर इक्वल टू पाई। अब बी करके ऑप्शन दिया है -पाई/2, स्मॉलर आर इक्वल टू वाई, स्मॉलर आर इक्वल टू पाई बटा में 2। सी करके ऑप्शन दिया है कि 0 इज स्मॉलर देन वाई, स्मॉलर देन पाई, जबकि डी बराबर दिया है हमारा -पाई बटा में 2, स्मॉलर देन दिया है वाई, स्मॉलर देन पाई बटा में 2। आते हैं, देखते हैं कौन सा वो विकल्प इसमें का सही रहेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का परिसर होता है बराबर में -पाई/2 पाई/2। तो चूंकि क्लोज ब्रैकेट है,
क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू भी लेगा और प्लस में पाई बाई टू भी, इसका मतलब पकड़ के चलेगा। अतः इसे हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख ही सकते हैं कि माइनस पाई बटा में 2 स्मॉल आर इक्वल टू वाई, स्मॉल आर इक्वल टू पाई बाई 2, अर्थात हमारा हो जाएगा इसमें का बहुविकल्पी नंबर बी करके। ठीक, अब अगला करके देख लेते हैं सवाल अगला करके दिया है इसमें 14 नंबर का सवाल दिया है, देख लेते हैं, इस साइड में मिटाते हैं तब तक। 14 नंबर का सवाल दिया है, देखते हैं, दिया ही है ना, कि कह रहा है 14 नंबर में सवाल कि tan इनवर्स रूट में 3 माइनस में दिया है सेक इनवर्स माइनस में 2 का मान बराबर है। ठीक, दिया इसमें ए करके दिया है पाई, बी करके दिया ऑप्शन माइनस पाई बटा में 3, सी करके ऑप्शन दिया प्लस में पाई बटा में 3 और डी करके दिया है 2 पाई बटा में 3। बात कर लेते हैं, हल पहले करते हैं, उसके आधार पे बता सकते हैं कि कौन सा होगा ऑप्शन। तो चूंकि हल करना चाहेंगे, हल करेंगे तब हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट में 3 अब माइनस सेक इनवर्स माइनस में 2 दिया है, माइनस में 2 दिया है ना, माइनस में 2 दिया है, इसका मतलब हल करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स और tan में हो जाएगा ये हमारा 60 अंश के रूप में, 60 अंश के रूप में, इसका मतलब पाई बटा में 3 कर सकते हैं। और माइनस हमने बोला था कि जब सेक इनवर्स नेगेटिव के रूप में रहे तो सबसे पहले उसे पाई में से घटा लेंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा 2, सेक इनवर्स 2। अच्छा, tan इनवर्स हो गया ये। अब बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, tan इनवर्स दिया है और tan में पाई बटा में 3 और बात कर लेते हैं माइनस में। अब चूंकि इसे लिख लेते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स और इसमें बात कर लेंगे इसका ना, तो हो जाएगा हमारा सेक में जो 2 दिया है इसे अगर देखेंगे तो एक्चुअल में हमारा 60 अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, तो इसे लिख सकते हैं पाई बटा में 3 और सरलतम कर लेते हैं आसानी से। तो चूंकि इसका इसमें से हटा देंगे तो हो जाएगा पाई बटा में 3 माइनस और पाई माइनस हो जाएगा, ये वाला होगा तो पाई बटा में 3। अब देखते हैं, तो पाई बटा में 3 माइनस, अब इसे अंदर सरलतम करें, कुछ ना तो 1 है, तो 3 कम 3 में से 1 पाई निकल गया तो 2 पाई बटा में 3 हो गया। अब हल करते हैं तो पाई बटा में 3 माइनस 2 पाई बटा में 3 और इसका हर जब समान है तो 3 ही होगा लसा, और जब 3 लसा होगा इसका मतलब यदि लेंगे तो हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो एक बार में, तो हो जाएगा पाई कम पाई माइनस 3 से भाग करेंगे एक बार में तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 पाई में से 1 पाई निकलेगा तो माइनस में पाई बटा में 3। यही मेरा उसका कारा मान रहा, जिससे अगर बात करना चाहेंगे तो नेगेटिव के रूप में है, तो अतः बहुविकल्पी हमारा हो जाएगा बी करके सवाल। ठीक, अब अगले प्रश्नावली का अगर बात करेंगे तो इसके बाद अगले वीडियो में जो आएगा आप लोग को प्रश्नावली नंबर 2.2 करके मिलेगा। उस प्रश्नावली में सरलता पूर्वक और सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे।